हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आ गई हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पार्ट 2। तो चलिए देरी ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं शिवांगी पांडे आप सभी का मेरे चैनल राजचम स्टडी पॉइंट पर स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की वीडियो पसंद आएगी। 11 फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर ओवर performs of the dash. A. Competitors. B. Market. C. Company. D. Finance department. Question फिर से, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कवर्ड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द। सी ऑप्शन इज करेक्ट, कंपनी। 12वें क्वेश्चन की तरफ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द डैश। 12वां क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ले ग्रेटर एम्फेसिस ऑन द डैश। ऑप्शन ए है ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डाटा, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ डाटा। सी है रिलेवेंसी ऑफ डाटा। डी है सब्जेक्टिविटी ऑफ डाटा। 4 ऑप्शन है, चारों में जो सही है वो है आपका ऑप्शन ए, ऑब्जेक्टिविटी ऑफ डाटा। 13वें क्वेश्चन को देखते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट इज मैंडेटरी अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 209, 210 एंड 216-17 ऑफ डैश। ऑप्शन ए The Business Act 1956, Option B The Companies Act 1956, Option C The Companies Act 1965, Option D The Company 2016। 4 ऑप्शन है, चारों में जो सही है वो है आपका ऑप्शन बी, The Companies Act 1956। आगे देखते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर सब्जेक्ट टू। क्वेश्चन है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टेटमेंट आर सब्जेक्ट टू डैश। ए है कॉस्ट ऑडिट, बी है फॉरेंसिक ऑडिट, सी है स्टैट्यूटरी ऑडिट, डी है नॉन स्टैट्यूटरी ऑडिट। 4 ऑप्शन है, चारों में जो सही है वो है आपका ऑप्शन सी, स्टैट्यूटरी ऑडिट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, द एनुअल रिपोर्ट आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड फॉर सर्कुलेशन अमॉन्ग द एक्सटर्नल एंड यूजर्स सच एज डैश। द एनुअल रिपोर्ट आर टू बी प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड फॉर सर्कुलेशन अमॉन्ग द एक्सटर्नल एंड यूजर्स सच एज डैश। ऑप्शन ए company, competitors, contributors and customers, creditors, collaborators and contractors. Option C government, competitors, owners and top management. Option D shareholders, investors, bankers, debentures holders and creditors। जो आंसर सही है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैश इज ए स्ट्रक्ट रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस एंड चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। क्वेश्चन है, डैश is a structured representation of the financial performance and financial positions of a business and changes over a period of time. Option A profit and loss account, B financial statement, C balance sheet और D internal audit। 4 ऑप्शन है, चारों में जो सही है वो आपका बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, डैश are the components of financial statements?
dash are the components of financial statement? A. Profit and loss account and balance sheet. Option B. Cash flow and fund flow statements. Option C. Notes and schedules. Option D. All of the above. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। ऑप्शन ए बैलेंस शीट, बी इनकम स्टेटमेंट, सी लेजर, डी नोट्स एंड शेड्यूल। चार ऑप्शन है, चारों में जो सही है ऑप्शन ए बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश हेल्प टू फाइंड आउट द प्रॉफिट मेड ऑन लॉस सस्टेन्ड इन अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड थ्रू ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। ऑप्शन ए इनकम स्टेटमेंट, ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी ट्रेडिंग अकाउंट, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। चार ऑप्शन है, चारों में जो सही है वो है आपका ऑप्शन बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग। क्वेश्चन क्या है? इज द नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट फाइनेंसिंग। ऑप्शन ए अकाउंटिंग पेबल्स, बी नोट्स पेबल, सी लीज और डी बॉन्ड। चार ऑप्शन है, चारों में जो सही है वो आपका अकाउंटिंग पेबल ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश फ्लो इज ऑल्सो नोन एज। ऑप्शन ए बैलेंस शीट फ्लो, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन सी फंड फ्लो स्टेटमेंट्स, ऑप्शन डी नोट्स एंड शेड्यूल। चार ऑप्शन है, चारों में सही है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डैश is used to analyze the pattern of movement or activity during the period to identify the way the enterprise has generated cash and the way they have been used in an accounting period. Option A balance sheet, B cash flow, C profit and loss account और D है इनकम स्टेटमेंट। तो चारों में से जो आंसर सही है वो आपका बी कैश फ्लो। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नोट्स एंड शेड्यूल इज यूज्ड टू प्रेजेंट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन एक्सप्लेनिंग डिफरेंट आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑप्शन ए बैलेंस शीट फ्लो, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी फंड फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन डी नोट्स एंड शेड्यूल। चारों में जो सही है वो है आपका नोट्स एंड शेड्यूल, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डैश इज अ रिटन एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ऑप्शन ए लेजर, बी वाउचर, सी लेजर पोस्टिंग डी जनरल। चारों ऑप्शन में जो सही है वो है आपका बी वाउचर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Notes and schedule include disclosures about the risk and uncertainties affecting the enterprise and such as item of disclosure of dash. Option A accounting policies segments reports, B reports of operations in the process of discontinuous, option B both A and B and option D none of the above। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ट्रेडमार्क कॉपीराइट्स एंड पेटेंट्स आर डैश एसेट्स। ए इंटेंजिबल, बी फिक्स्ड, सी करेंट और डी टेंजिबल। चार ऑप्शन है, चारों में जो सही है वो है आपका ऑप्शन ए इंटेंजिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। कैपिटल इंक्रीज इफ डैश। ऑप्शन ए कॉस्ट इंक्रीज, बी एक्सपेंस इंक्रीज, सी रिवेन्यू इंक्रीज और डी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्रीज। चार ऑप्शन है, चारों में जो सही है वो है सी रिवेन्यू इंक्रीज।
उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरी आज की यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, पार्ट 3 के लिए कमेंट करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि हमारे चैनल पे आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं अगले वीडियो में।